जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है। जिसमें आज की पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के इंजीनियरिंग, बीएड, नर्सिंग, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ गजब का मजाक हो रहा है। आरक्षण के कारण व्यापम परीक्षा लेने से हिचकिचा रहा है। छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग के करीब 20,000, बीएड के 14,000, नर्सिंग के 7,000 और फार्मेसी के करीब 10,000 सीटें हैं उपलब्ध। कुल मिलाकर के 51,000 खाली सीटों को भरने के लिए 3 लाख अभ्यर्थियों के साथ मजाक हो रहा है। पिछले साल अभी तक प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम घोषित होने के बाद फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया था, लेकिन व्यापम ने इन चारों बड़ी परीक्षाओं को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। इन परीक्षाओं में करीब प्रदेश भर के 3 लाख से अधिक छात्र हिस्सा लेते हैं। ये चारों व्यावसायिक कोर्स हैं। 12वीं पास होने के पश्चात इन चारों में डिग्री और डिप्लोमा कोर्स करने के बाद रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। लिहाजा स्कूली परीक्षाओं को पूरा करने वाले छात्र छात्राओं ने इन परीक्षाओं को लेकर काफी उत्सुकता रहती है। पिछले साल 8 अप्रैल को व्यापम के द्वारा परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया था, मगर इस साल परीक्षा को लेकर कोई क्लियरिटी व्यापम नहीं दे रहा है। प्रदेश के पटवारी संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ चेतावनी जारी की। 24 अप्रैल को प्रदेश भर के पटवारी रायपुर में होंगे एकजुट। प्रदेश सरकार के वादा खिलाफी से नाराज होकर करेंगे उग्र आंदोलन। जी हां, राजस्व पटवारी संघ 8 सूत्री मांग को लेकर के 24 अप्रैल को राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन करेगी। इस चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन के बावजूद प्रदेश सरकार राज्य पटवारी संघ के मांगों को संज्ञान में नहीं लिया है। पूर्व की भांति संघ उग्र आंदोलन करेगा। ज्ञात है कि राजस्व पटवारी संघ अपने विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर 2 वर्ष पूर्व कई चरणों में आंदोलन किया गया था। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लगभग 10 दिन बाद राजस्व मंत्री ने आश्वासन मांग पूरा करने का दिया गया, जिसके बाद हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी सकारात्मक पहल शासन की ओर से पटवारियों के लिए नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश भर के पटवारी आक्रोशित है। मांगों और समस्याओं का उचित निराकरण नहीं होने के कारण राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल को रायपुर के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश बंजारी ने बताया कि पटवारियों की प्रमुख मांगों में वेतन बढ़ोतरी, पदोन्नति, संसाधन भत्ते, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने, बिना विभागीय जांच के FIR दर्ज न करने जैसे मांग शामिल हैं। बता दें कि मंदिरों अन्य बड़े आयोजन पर पटवारियों की ड्यूटी लगाई जाती है। कार्य की अधिकता को देखते हुए पटवारी का ग्रेड पे 2800 रुपये किया जाए। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की काउंसलिंग को लेकर नया निर्देश हुआ जारी। जी हां, छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की प्रमोशन प्रक्रिया चल रही है। रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग में पदोन्नति लिस्ट जारी हो चुकी है। अब काउंसलिंग के जरिए प्रमोशन देकर शिक्षकों को स्कूल का आवंटन किया जाएगा। प्रमोशन की प्रक्रिया के बीच दुर्ग ने अपने 12 अप्रैल को आदेश को निरस्त कर दिया, जिसके तहत दुर्ग संभाग ने जिला स्तर पर प्रमोशन कराने का आदेश जारी किया था। दुर्ग संभाग में लिस्ट जारी होने के बाद जिला स्तरीय काउंसलिंग को रद्द कर अब 24 अप्रैल तक संभाग स्तरीय काउंसलिंग शुरू होगी। इसके बाद 30 अप्रैल तक प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। दुर्ग में देह व्यापार का हुआ खुलासा। व्हाट्सएप पर लड़कियों का सौदा ग्राहक बनकर पुलिस ने किया भांडाफोड़। जी हां, सूर्या मॉल के इंसेस स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फोन और व्हाट्सएप पर ग्राहक से संपर्क बनाकर संचालक लड़कियों की डील करता था। जितनी खूबसूरत लड़की होती थी, दाम उतने ही ज्यादा दिए जाते थे। ग्राहकों की पसंद के मुताबिक लड़कियां उन्हें उपलब्ध कराई जाती थी। युवतियां असम और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पकड़े गए ग्राहक राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके पर कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। चालक समेत कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर से धधकने लगा है। 44 डिग्री के पार हुआ पारा। जी हां, मंगलवार को बलौदाबाजार सबसे गर्म, राजनांदगांव में लू चली। रायपुर से गर्म ज्यादा हुआ बिलासपुर। जी हां, छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के अर्जुनी में 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। राजनांदगांव में दूसरे दिन भी लू के हालात रहे। यहाँ सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया। राजधानी रायपुर में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया है। रायपुर में 43.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जबकि बिलासपुर का तापमान 43.1
30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। दोनों ही शहरों का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। आपको बता दें कि सामान्य से 5 डिग्री होने पर हीट वेव यानी लू की स्थिति बनती है। लिहाजा राजनांदगांव में लगातार 2 दिनों से लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम वैज्ञानिक SP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल यानी आज उत्तर और मध्य भारत की अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। प्रदेश के दक्षिण भाग में निम्न स्तर पर बंगाल की खाड़ी में नमी युक्त अपेक्षाकृत ठंडी हवा की आगमन प्रारंभ हो गया है। इसकी वजह से अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं और बस्तर संभाग में वज्रपात होने की भी संभावनाएं बताई गई है। बीजापुर में माओवादियों के द्वारा कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले में हमला करने की खबर मिली है। मंडावी जब गंगालूर हाट बाजार में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर वापस लौट रहे थे, तभी मंडावी के काफिले में शामिल जिला पंचायत सदस्य पार्वती कश्यप के वाहन में फायरिंग की। यह घटना बीजापुर से थोड़ा पहले पद्देड़ गाँव के पास हुई है। श्री मंडावी समेत काफिले में सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बस्तर पुलिस रेंज के महानिरीक्षक सुंदर वाजपेयी ने बताया, पुलिस इस घटना के बारे में जानकारी जुटाकर जांच कर रही है। बिरनपुर में हुए कांड के मामले पर लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। व्हाट्सएप में धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया है। ग्रुप एडमिन समेत 6 को नोटिस हुआ जारी। सोशल मीडिया पर बिना सत्यता जाने मैसेज फॉरवर्ड कर धार्मिक सद्भावना बिगाड़ने वालों की शिकायत पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मामले में राजनांदगांव पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। राजनांदगांव नगर के पुलिस अधीक्षक अमित पटेल ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भ्रामक संदेश डालने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में सभी प्लेटफॉर्म पर लोगों को इस तरह से धार्मिक, सामाजिक और सद्भावना बिगाड़ने वाले मैसेज डालने से बचना चाहिए। शिकायत के मामले में पुलिस ने संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य धीरज पटेल और ग्रुप एडमिन सहित 9 लोगों को पोस्ट के संबंध में 2 दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच लंबे समय से महानदी के जल के उपयोग को लेकर जल विवाद बना हुआ है। महानदी के जल बंटवारे को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दावों का समाधान करने के उद्देश्य से महानदी जल विवाद अधिकरण के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित महानदी बेसिन क्षेत्र में 2 चरणों में महानदी के जल की उपलब्धता और उपयोग का निरीक्षण किया जाना है। यानी कौन से राज्य कितना महानदी के पानी का उपयोग कर रहा है, इसकी जानकारी पहला चरण 18 से 22 अप्रैल के बीच, तो वहीं दूसरा चरण 29 से 3 मई के बीच। पहले चरण में महानदी के उद्गम स्थान से लेकर रायगढ़ जिला तक, इसके बाद दूसरे चरण में उड़ीसा राज्य के महानदी बेसिन क्षेत्र में। इसी प्रकार महानदी जल विवाद अधिकरण पृथक आदेश के अनुसार निरीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य की 78% जनसंख्या महानदी के किनारे पर निवास करती है। इसकी वजह से महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी कहा जाता है। महानदी जल के बंटवारे को लेकर 12 मार्च 2018 को केंद्र सरकार अधिसूचना के आधार पर एक जल विवाद अधिकरण का गठन किया था। छत्तीसगढ़ में रेत माफियों के हौसले हो गए हैं बुलंद। खनिज विभाग को पताग में दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने उप पुलिस अधीक्षक यानी DSP को किया सम्मानित। कहा, अच्छे पुलिस अधिकारी के रूप में बनाएं अपनी पहचान। रायपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरी में 12वें बैच के प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षकों के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। दीक्षांत समारोह के आयोजन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इस दौरान प्रशिक्षण अवधि में अलग अलग विधाओं से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उप पुलिस अधीक्षकों को सीएम ने सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री शिव कुमार डहरिया, पुलिस महानिर्देशक अशोक जुनेजा, राज्य पुलिस अकादमी के निर्देशक रतन लाल डागी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामले को देख करके स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर रोजाना 10,000 सैंपलों की जांच करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कोरोना संक्रमण के इलाज, नियंत्रण और उपायों को दुरुस्त रखने को कहा। उन्होंने अस्पतालों में सर्जिकल मास्क, PPE किट और जरूरी दवाइयों को पूरा करने के लिए निर्देशित किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 95% मरीज अभी होम आइसोलेशन से ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन देश और प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसके लिए भी इलाज की तैयारियां रखनी अस्पतालों में जरूरी होगी।
भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा 26 अप्रैल तक चलेगा और हर दिन ये परीक्षा 3 पालियों में होगी। उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र भारतीय सेना के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में परीक्षा के लिए 3 केंद्र बिलासपुर, रायपुर और भिलाई को बनाया गया है। भिलाई के पाथवे ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, बिलासपुर के बेलडरी स्थित लक्ष्मी चंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और रायपुर के पार्थवी प्रोवाइन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड में लिखे निर्देशों का पालन करना। इस बार प्रदेश के हज यात्रियों को हज यात्रा की दूसरी किस्त 24 अप्रैल तक जमा करनी होगी। इसकी जानकारी राज्य हज कमेटी की अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने दी है। उन्होंने बताया कि दूसरी किस्त जमा करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसकी अधिक जानकारी के लिए राजधानी रायपुर में स्थित राज्य हज कमेटी कार्यालय में जाकर संपर्क किया जा सकता है।